प्रवीण जी ने एक कहानी सुनाई जो कि एक कहानी के तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो जब प्रवीण जी के साथ इंटरेक्शन हुआ और एक थोड़ी एक यूनिक पर्सपेक्टिव था उनका, एक अलग ही टेक था। कह लीजिए कई लाइंस को डिफाइन करती हुई एक स्टोरी थी जो दिखने के लिए बड़ी सिंपल थी, बट उसमें बहुत ही कंटेंट, बहुत सा वैल्यू था। और इस स्टोरी के साथ क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटअप था उसमें दिखाना था, तो उसके साथ बहुत से एलिमेंट्स थे जो उसकी पूरी कहानी को शेड्स देते हैं। तो इस स्टोरी ने मुझे एक स्कोप दिया मल्टी कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी डेवलप करने। कि मेरा एक तजुर्बा भी था प्रवीण जी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री का, जो कि पहली मेरी मराठी डॉक्यूमेंट्री थी। उसको करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हुआ। लैंग्वेज कहीं भी कोई हर्डल नहीं है हमारे माध्यम के एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ह्यूमन स्टोरी लोगों के बीच में लेके जाते हैं और कहानी का अपना एक ह्यूमन एंगल होता है, वो हमेशा यूनिवर्सल होता है। उसमें अगर कोई लैंग्वेज हो चाहे ना हो, वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं। स्टोरी अपने आप में किसी भी समुदाय या किसी भी लैंग्वेज या किसी भी रीजन में जो एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी एक यूनिवर्सल अपील होती है, अपना एक मैसेज होता है। हम लोग जब स्टोरी को लेके एस्टोनिया प्रोडक्शन हाउस के पास पहुंचे, प्रवीण जी के मित्र हैं प्रकाश जी, उन्होंने कनेक्ट किया हमको और उन्होंने अपने सर से मिलाया। तो शामराव जी से मुलाकात करके नो डाउट हम लोग एक ऐसे माहौल में मिल रहे थे जो कि आइडियली कभी मेरा तजुर्बा फिल्म के दरमियान ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी हॉस्पिटल में जाके फिल्म के बारे में बात कर रहे हों। बट वहाँ एक हमारी जो स्टोरी की सेंसिबिलिटी थी और सेंसिटिविटी थी उसको समझते हुए शामराव जी ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और तब फिर हम लोग ने इसको थोड़ा जो भी प्रैक्टिकल साइड है, बजट साइड है, चीज़ों पे वर्कआउट करके एक ढांचा दे के उनके सामने पेश किया। और वो जब चीज़ें सामने आई और उनको लगा कि ये ठीक है और एक रीजनेबल हम लोग कॉस्ट में इसको सोच रहे हैं, और प्लस इसका जो सोशल मैसेज है कहीं ना कहीं वो उनको ज़्यादा अपील कर रहा था। और वही उनका मेजर कंसर्न था कि इट शुड कम आउट इन फुल टोटलिटी, जिस तरह से हमने उनको स्टोरी सुनाई है। फिलहाल क्योंकि बेसिक स्टोरी लाइन हमारी मराठी में थी और सेट भी महाराष्ट्र के रीजन में ही है, तो हमने इनिशियल डिसाइड किया कि टू गो फॉर फर्स्ट वर्जन इन मराठी, क्योंकि हमारे परफॉर्मर्स यहाँ के थे, हमारे स्टोरी का जो ओवरऑल डिपिक्शन था और जो हमारे की परफॉर्मर्स थे स्पेशली वो मराठी सिनेमा से हैं और उनकी अपनी एक छवि है, एक एनर्जी है जो हमारे उस कैरेक्टर को बखूबी बयान कर सकती थी। क्योंकि जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट स्क्रीन पे ले जाएं, तो प्रवीण जी ने सजेस्ट किया कि हमें मिलिंद शिंदे जी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हम लोग किरदार देख रहे हैं उसमें बहुत सटीक बैठते हैं। तब तक मैं जानता नहीं था, मेरा कोई मुलाकात भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी की और मुलाकात की, तो समझ में आया कि वो जो सेंसिटिविटी चाहिए, जो आउटलुक चाहिए, उसके लिए शायद मिलिंद जी के साथ काम करना बहुत ही अप्रोप्रिएट था। और शॉर्ट फिल्म में क्या होता है कि कहानी बहुत कम से समय में बयान करनी होती है, तो उसमें एक सेंसिबिलिटी चाहिए परफॉर्मर के एंड पे कि उस टाइम साइकिल में, जिस टाइम या जिस समय सीमा में हम पूरी कहानी को बयान कर रहे हैं, उसमें एक एक सेकंड के मायने हैं, एक एक एक्सप्रेशन के मायने। अगर उसमें कुछ भी 19 रह जाएगा तो शायद हम अचीव नहीं कर सकते जो हम अल्टीमेट अचीव करना चाहते हैं एक स्टोरी के साथ। तो वो चीज मुझे लगा कि मिलिंद जी के साथ बहुत ही पॉजिटिव रही। ही हिमसेल्फ बीइंग एक्टर एंड डायरेक्टर, जो एक दो डायमेंशन उनके अंदर के हैं, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए भी, क्योंकि वो अपने किरदार को बखूबी समझ रहे थे और उन्होंने बखूबी उसको पेश भी किया। बहुत से सीन है जो कि मेरे लिए यादगार हैं, क्योंकि उसमें कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेशन का फ्लो है वो एक मजा हुआ कलाकार ही दे सकता है। क्योंकि हम एज ए डायरेक्टर केवल सिनेरियो बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन एक ह्यूमन फॉर्म निकल के आना है, उसमें परफॉर्मर्स का भी एक इक्वल रोल प्ले रहता है। इस फिल्म में जो और भी किरदार थे जो प्रोटोगनिस्ट के शेड को और इनहेंस करते हैं, जो कि उनके इर्द गिर्द दिख रहे थे, उन पे मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर फ्रेश टैलेंट था जिनको शेयर करना था एक कह लीजिए कि सीजन्ड आर्टिस्ट के साथ। तो मैं कहीं से ये नहीं चाहता था कि एक पैच सा डेवलप हो और हमारे मिलिंद जी को कैरेक्टर को जो ग्लोरी मिलनी चाहिए। तो मैंने बाकी किरदारों पे ज्यादा शायद काम किया, उनके साथ ज्यादा मेहनत की और उन्होंने भी अपना मोर देन 100% आई मस्ट से सबने अपना
इनपुट दिया और आउटपुट दिया, और कुल मिला के यही सारे चैलेंजेस लेके हम लोग ने फिर इसकी शुरुआत की, और फिर एक पहले तजुर्बे के हिसाब से, नई टीम के हिसाब से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू सेटिस्फाई माई राइटर, क्योंकि उनका अपना एक ओरिजिनल थॉट जो लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, जो लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, ये केवल प्रॉब्लम की बात नहीं करता, ये केवल सवाल नहीं उठाता है, ये एक सोल्यूशन भी देता है। देखा जाए आज के सिनेरियो में बहुत ही कंटेम्प्रेरी स्टोरी लाइन है, और कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या कह लीजिए वर्ल्ड ओवर पॉलिटिकल सिस्टम को आईना दिखाने वाली बात है। मतलब ये हम किसी से सुधर जाने की कल्पना नहीं करते हैं, हम बहुत बड़े चेंज की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उस चेंज की एक शुरुआत कहीं से तो होगी, कोई तो करेगा। तो वो जो एक छोटा सा व्यक्ति भी एक बड़े से चेंज का कारण बन सकता है, किसी भी चेन रिएक्शन को इग्नाइट कर सकता है। नटशेल में हमारी कहानी उसी को दिखाती है। रेनकोट मेरे परसेप्शन में एक सुरक्षा है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी है जो आम जनता चाहती है अपने नेता मुखिया से, कि वो उसके लिए हर उस समय पे जब उसको आपदा होगी, उसको परेशानी होगी, वो उसके लिए वैसा कोई रेनकोट तैयार करेगा जो उसकी सुरक्षा करेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसको बचा के रखेगा। फिल्म में बारिश का भी अपना एक किरदार है, क्योंकि बारिश के अपने अपने एक परसेप्शन है, अपने अपनी स्टोरी है, अपने अपनी समझ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक परेशानी है, उस परेशानी में एक हल निकलता है, तो एक परेशानी के तौर पे है, और कहीं ना कहीं ये एक मूड है जो कि बहुत से सवालों को जन्म देता है, बहुत से इनर कन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है, अंदर की जो बहुत सी बिजलियां कड़क रही हैं उनको सामने लाता है। और बहुत से शेड्स हैं हमारे किसी भी किरदार में, बहुत सा पॉजिटिव शेड होता है, बहुत सा नेगेटिव शेड होता है, उसको बहुत खूबसूरती से सामने लाने में बहुत मदद की है इस बारिश ने। टेक्निकल साइड में मैं कहूँ तो बहुत से लोगों के साथ मेरा तजुर्बा पहली बार रहा, क्योंकि हम लोग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, हम लोग बहुत से लोगों को हमने इसलिए भी एंगेज किया क्योंकि हमें उस लैंग्वेज की सेंसिटिविटी चाहिए थी एडिटिंग के एंड पे, म्यूजिक के एंड पे, और बहुत से पैरामीटर्स पे। बट उसकी वजह से हम बहुत से नए लोगों से मिले, उनको समझने का और उनको समझाने का, और उनके साथ एक बीच का रास्ता निकाल के, जो कि फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, को हम लोगों ने अचीव किया है। और ये चीज़ अब लोगों के सामने आ रही है। थोड़ा सा कह लीजिए टफ डिसीजन ये लिया कि बारिश को बारिश में शूट करें, तो बारिश को बारिश में शूट करना अपने आप में एक हर्डल होता है, जिसमें बहुत सा टाइम जो है नेचर आपका समय कंज्यूम कर सकती है, बारिश की वजह से आप शूटिंग रुक सकती है। बट मेहरबानी मैं कहूँगा कि जैसा हम लोग ने सोचा था, कुछ फोरकास्ट भी फॉलो किया था, तो उस हिसाब से हमारी शूटिंग एज पर आवर शेड्यूल विदिन 3 days के अंदर में पूरी हो गई थी, और ये टीवी की भी एक बहुत अच्छी सफलता कहूँगा। क्योंकि ये कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि बहुत से दिमाग एक स्टोरी को जागृत करने के लिए अपना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर है, एडिटिंग है, फॉली है, कैमरा वर्क है, ये वो चीजें हैं जो कि सीधे सीधे फिल्म में दिखाई देती हैं। बट बहुत से वो भी लोग हैं जो कि दे वर पार्ट ऑफ इट, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे भी होती है। वो लाइट मैन होता है, वो आपका स्पॉट बॉय होता है, वो आपके रेन कवर बनाने वाले लोग होते हैं जो आपको बारिश में काम करने लायक बनाते हैं माहौल, चाय बनाने वाला है। सो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना अपना योगदान दिया, और अब हम लोगों की राय भी लेना चाहेंगे, उनके समीक्षा भी लेना चाहेंगे कि अब उनको कैसा लग रहा है। और एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मेरे ख्याल से आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग और बेटर भी कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से लोगों के बीच में इस तरह की और भी चीजें लाने का हम लोग का प्रयास है।